Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by JK Krill, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट अ कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसके लिए हमारे पास दो केस बनेंगे क्योंकि हमारे पास दो इमेजेस फॉर्म होंगी। एक तो होगी हमारे पास रियल इमेज, दूसरी होगी वर्चुअल इमेज। तो दोनों के लिए हमारे पास दोनों ही केस स्टडी हमें करनी पड़ेगी और उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें जो फॉर्मूला है वो डिराइव करके लेके आना है फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम इन केस ऑफ कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सबसे पहले हम कुछ कंसिडरेशंस लेंगे। वो देखो क्या है, हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये है हमारे पास एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हमने लिया है। हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से हमने क्या किया, जो रे ऑफ लाइट है इस ओ पॉइंट से हमने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया। देन इसी पॉइंट से ही हमने एक और पॉइंट के ऊपर जो रे ऑफ लाइट है उसे इंसिडेंट करवाया है और उस पॉइंट को हम नाम देंगे ए। दिस इज आवर ए पॉइंट, जहां से हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हुई है फ्रॉम ओ, और ये पाथ कवर करेंगी ओ ए। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास मीडियम है μ1 जो कि है रेयरर मीडियम, यहाँ पे है हमारे पास मीडियम μ2 जो कि क्या है डेंसर मीडियम है। अब हमारे पास क्या होगी, हम रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर कर रहे हैं। इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, हमने एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इस नॉर्मल के हमारे पास जब डेंसर मीडियम के अंदर रे एंटर करेगी तो यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। पास नॉर्मल है और इस नॉर्मल के टुवर्ड्स हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे जो कि इस नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हुई है या फिर रिफ्रैक्ट हुई है। यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं आई, और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है इस नॉर्मल का उसे हमने नाम दे दिया सी। फिर हमने ए से एम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपनी जो कैलकुलेशन है उसे थोड़ा सा इजी करने के लिए। ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है इसे हमने नाम दे दिया एंगल अल्फा। ये है हमारे पास इंसिडेंस एंगल आई, दिस इज आर नॉर्मल एन। देन हमारे पास ये जो सी है, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा वो हमने नाम दे दिया यहाँ पे गामा। ये है हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल आर एंड दिस इज आर एंगल बीटा। ठीक है, और यहाँ से लेके ये है हमारे पास पोल से लेके हमारे पास जो इमेज फॉर्म होती है वहां तक का जो डिस्टेंस है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है हमारे पास इस आई पे फॉर्म हो रही है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलते हैं वी। ठीक है, देन हमारे पास पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हमने ले लिया आर। इस ओ पॉइंट से लेके पोल्स तक का डिस्टेंस हमारा होगा यू। ठीक है, इन्हें हम अपनी साइन कन्वेंशंस में यूज करेंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास क्या है, एक हमने एक्स वाई सरफेस ली है जो कि क्या है हमारे पास, ये हमें कन्वेक्स की तरह दिखाई दे रही है, ये हमें कन्वेक्स शेप की तरह दिखाई दे रही है जहां से हमारे पास रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी वहां से। ठीक है, टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम हमने क्या किया, इस ओ पॉइंट से क्या किया, जो रे ऑफ लाइट है उसे इंसिडेंट करवाया। सबसे पहले हमने नॉर्मली इंसिडेंट करवाया, देन हमने एक ओ ए पाथ के अलोंग यहाँ पे रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया। देन हमने यहाँ पे क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो रे है कौन से मीडियम से कौन से मीडियम के अंदर एंटर कर रही है। ये है हमारा रेयरर मीडियम, रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइट है हमारे पास टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई और हमें आई पॉइंट पे इमेज जो है उस ऑब्जेक्ट की वो दिखाई दे रही है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो हमने जिसके थ्रू हमने ये फिगर जो है पूरी ड्रॉ की है। उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए एम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। उसके बाद हमारे पास जो पोल से लेके इमेज फॉर्म तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा वी। इंसिडेंस जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ऑब्जेक्ट से लेके पोज तक का डिस्टेंस होगा यू, और पी से लेके सी तक का सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होगा आर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है। ठीक है,
और उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एंगल है। एंगल ए ओ एम हमारे पास किसके इक्वल है? एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू अल्फा। एंगल ए सी एम इज इक्वल्स टू गामा। एंगल ए आई एम इज इक्वल्स टू बीटा। ये हमारे पास एंगल्स हैं। उसके बाद हमने अब क्या करना है, यहाँ अब हम देख रहे हैं ट्रायंगल आई ए सी। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक्सटर्नल एंगल कौन सा है? गामा। गामा हमारे पास किसके इक्वल है? टू द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी आई हमारे पास एंगल जो यहाँ पे गामा एंगल है वो इक्वल हो जाएगा आर प्लस बीटा के, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। देन सिमिलरली हम ट्राई करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए सी। ओ ए सी क्या है? हमारा ये वाला ट्रायंगल। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटर्नल एंगल है वो कौन सा होगा? एंगल आई। आई हमारे पास किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस गामा के। ठीक है, हमें ये वैल्यूज मिलेगी जब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं। वहां से हमारे पास जो एक्सटर्नल एंगल है वो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स के इक्वल आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सिमिलरली हमने अब स्नेल्स लॉ लगाना है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। जब हम स्नेल्स लॉ को लगाते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगी। आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार स्नेल्स लॉ अप्लाई करना बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगी। अगर आपको किसी को सीखना हो तो आप मेरी प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन वीडियो वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाती हूँ तो म्यू टू बाई म्यू वन हमारे पास किसके इक्वल आएगा? साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर। ये हमारा इसके इक्वल आएगा जब हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। अब ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास, साइन आई बाय साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है आई ओवर आर के। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमें ये वैल्यू मिलती है। सिमिलरली हमने अब वैल्यूज डालनी है आर की और आई की। इन इक्वेशंस को यूज करके, इन 1 2 इक्वेशंस को यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। आर यहाँ पे क्या आएगा? आर इस इक्वेशन में है फर्स्ट में, तो आर यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। सिमिलरली म्यू वन आई किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा। अब हमने यहाँ पे देखना है ट्रायंगल्स में कि हमारे पास गामा, अल्फा और बीटा किसके इक्वल आ रहा है। म्यू टू गामा है हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर, मीन्स हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में हमारे पास गामा किसके इक्वल है? 10 गामा किसके इक्वल होगा? ए एम परपेंडिकुलर बाय बेस ए एम बाय एम सी। सिमिलरली बीटा इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है तो हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, मीन्स ट्रायंगल ए एम आई की बात करेंगे। तो यहाँ पे बीटा किसके इक्वल होगा? ए एम ओवर आई एम। सिमिलरली म्यू वन अल्फा किसके इक्वल होगा? इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है तो हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। ए ओ एम ट्रायंगल में हमारे पास गामा किसके इक्वल होगा? अल्फा सॉरी ए एम ओवर ओ एम। और सिमिलरली हमारे पास गामा यहाँ पे किसके इक्वल था? ए एम ओवर एम सी। ये हमारे पास वैल्यूज आई थी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ए एम सारी जो दोनों साइड है वहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ से ए एम को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। जब हम कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? म्यू टू 1 बाय एम सी माइनस 1 बाय आई एम इक्वल टू म्यू वन 1 बाय ओ एम प्लस 1 बाय एम सी। ये वैल्यू आएगी। अब हमारे पास हम ये लेके चलते हैं कि हमारा जो अपर्चर है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, मींस कि ये हमारे पास जो ये डिस्टेंस है इतना ज़्यादा स्मॉल है कि P और M जो है वो सेम पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं। मींस कि हम यहाँ पे जहाँ पे MC लिखा है, IM लिखा है, OM लिखा है, यहाँ पे MM की जगह पे हम PP भी डाल सकते हैं। जब हम इन वैल्यूज को डालेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा? म्यू टू 1 ओवर PC माइनस 1 ओवर IP सॉरी 1 ओवर IP इज इक्वल्स टू म्यू वन 1 ओवर OP प्लस 1 ओवर PC। ये हमें वैल्यू मिलेगी। अब PC वाली टर्म्स को हम सेपरेट आउट कर लेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर PC इज इक्वल्स टू म्यू वन ओवर OP प्लस म्यू टू ओवर IP। ये हमें वैल्यू मिलेगी। अब हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करके यहाँ पे PC, OP और IP की वैल्यूज डालेंगे, तो वो हमें क्या मिलेगी?
PC हमारे पास किसके इक्वल है, ये P है और ये C है, ये ओवर आ जाएगा R μ1 ओवर OP। O ये है, P ये है, ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ U, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट सीधा वैल्यूज डाल रही हूँ। μ2 ओवर IP हमारे पास किसके इक्वल है, V के इक्वल। ये हमारे पास रिफ्रैक्शन आ जाती है फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम इन केस ऑफ रियल इमेज। ये रियल इमेज की हमने बात की थी, ये रियल इमेज के केस में हमारे पास फॉर्मूला डिराइव होता है। इसके बाद अब हम करते हैं कि वर्चुअल इमेज के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या होगा और उसके लिए फिगर क्या बनेगी। सो यहाँ पे अब हमारे पास जो इमेज बनेगी, जो मिरर, जो हम लेंस लेंगे डेंसर मीडियम, वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम कन्वेक्स सरफेस के लिए ही कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डेंसर मीडियम को डिनोट करेगा, इस साइड की सरफेस है जो भी राइट हैंड साइड की। देन हमने यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया है। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद इस केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लोज टू द पोल्स होगा। मीन्स जो O पॉइंट हमारे पास काफी दूर लाई कर रहा था प्रीवियस जो रियल इमेज है उस केस में, यहाँ पे क्या होगा, वो जो O पॉइंट है इसके क्लोज लाई करेगा। सिमिलरली हमने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाना है सबसे पहले नॉर्मली, देन हमने इस पाथ को फॉलो करते हुए, OA पाथ को फॉलो करते हुए हमने एक जो रे ऑफ लाइट है उसे इंसिडेंट करवा दिया। उसके अलोंग हमने यहाँ पे एक नॉर्मल को ड्रॉ किया है। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियसली किया था, ये हमारा पॉइंट होगा C और ये होगा हमारे पास गामा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसे हमने AM नाम दे दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है वो रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, तो ये कहाँ बेंड कर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट ये जो पॉइंट हमारा क्लोज था, तो उसके लिए हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो किस तरह से बेंड होगी, कुछ इस तरह से हमें उसकी बेंडिंग दिखाई देगी। कुछ इस तरह से जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाएगी। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है B। और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसके साथ एंगल बनेगा R, इसके साथ एंगल बनेगा I। दिस इज आवर एंगल अल्फा। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये पोल का पॉइंट होता है, और हमने यहाँ पे दिखा दिया कि हमारे पास जो ये पॉइंट है, जो O पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, वो क्लोज टू द पोल्स है, पोल्स के काफी क्लोज लाई कर रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा ठीक तरह से बनाना, इसे थोड़ा सा हल्की सी बेंडिंग हमें यहाँ पे दिखानी है इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट B है और ये है एंगल R। यहाँ पे हमने इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, इसकी वर्चुअल इमेज मिल रही है। सो इस तरह से हमें ये वर्चुअल इमेज यहाँ पे मिलेगी। ये है हमारे पास एक्स फेस इंटरफेस, जो क्या कर रहा है, रेयरर और डेंसर मीडियम को एक दूसरे से सेपरेट आउट कर रहा है। देन हमारे पास ये पॉइंट होगा नॉर्मल N से हम इसे डिनोट करेंगे। और ये सारे के सारे जो हमने यूज़ किया था, जो साइन कार्टेशियन कन्वेंशंस थी हमारे पास, उसे यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा जो प्रीवियस हमने टॉपिक किया था रियल इमेज के केस में, वैसा ही प्रोसेस होगा। बट यहाँ पे और जो हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला है वो भी सिमिलर ही आएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो रियल इमेज है और वर्चुअल इमेज है उसके लिए हमने सेपरेट आउट इसलिए करके देखा है कि हमें ये देखने को मिले कि क्या चेंज आता है। बट हमने जब देखा उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं था, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही डिराइव होता है। तो हमने यहाँ पे अब क्या करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, μ2 ओवर μ1 इज इक्वल्स टू साइन I ओवर साइन R। सिमिलरली हमने क्या करना है, μ2 साइन R इज इक्वल्स टू μ1 साइन I। एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो हमारा जो साइन ऑफ I है वो I के इक्वल हो जाएगा और साइन ऑफ R R के इक्वल हो जाएगा। साइन ऑफ R अप्रोक्सीमेटली R के इक्वल हो गया, μ1 साइन I अप्रोक्सीमेटली I के इक्वल हो गया। अब हमने यहाँ पे सिमिलरली वैसे ही हमने जो एंगल्स हैं उसे दिखा के हमने यहाँ पे, ये हमारे पास एंगल बीटा होगा जो कि इमेज के साथ बनेगा, ठीक है, इमेज के साथ हमारा एंगल बीटा बनेगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सिमिलरली वही R और I की वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा हमने देखना है। जब हम इसे सोल्व करेंगे, आप सोल्व करके देख लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल रही हूँ। जो R है हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो R है हमारा वो गामा प्लस बीटा के इक्वल है, इज इक्वल्स टू μ1 I हमारा किसके इक्वल है, गामा प्लस अल्फा के इक्वल। सिमिलरली हमने वही जो वैल्यूज है उसे यूज करना है, जैसे हमने
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो हमने यूज़ करना है थीटा इज इक्वल्स टू L/R, जो हमने यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगाया था। 10 के फॉर्मूले से हमने जो साइड्स वगैरह लिखी थी वही हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अब गामा की जगह पे हमारे पास ये गामा की जगह पे हमारे पास क्या बनेगा, AM/MC, μ2 AM/MC प्लस बीटा की जगह पे क्या होगा यूज, AM/IM इज इक्वल्स टू μ1। गामा की जगह पे हमारे पास क्या यूज होगा, AM/MC प्लस अल्फा की जगह पे क्या यूज होगा, AM/OM। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यूज है वो यूज होगी। अब हमने वही करना है, AM हमारे पास थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो AM है वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स पे जब हम इनको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा बोथ साइड्स। अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जो पॉइंट M है और पोल्स है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर हमारा अपर्चर बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उस केस में पॉइंट M और वो पॉइंट P जो है वो सेम पॉइंट के ऊपर ही लाई करेंगे। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, M को P से रिप्लेस करेंगे। देन हमने सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, पीसी वाली जो टर्म्स है उन्हें एक साइड करेंगे और विदाउट पीसी जो टर्म्स है उन्हें दूसरी साइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पीसी वाले टर्म्स को मैं एक साइड कर रही हूँ, μ2 माइनस μ1 ओवर पीसी। सिमिलरली यहाँ पे μ1/OP माइनस μ2/IP। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पीसी हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये पीसी है, पीसी हमारे पास आर के इक्वल हो जाएगा। μ2 माइनस μ1 ओवर आर इज इक्वल्स टू μ1 ओवर OP। OP है हमारा, वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ UK माइनस μ2 ओवर IP। ये है I, ये है P, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ V के इक्वल। मीन्स माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, μ2 ओवर V माइनस μ1 ओवर U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर R। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो जाता है इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, जो कि सेम आता है जैसा कि हमारे पास रियल इमेज के केस में आया था। तो इन दोनों के बीच में कोई भी चेंज नहीं है। इस तरह से हम जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें डिराइव कर सकते हैं। फर्दर और भी टॉपिक्स आएंगे इसके जैसे, उसमें भी हमने सेम ही प्रोसेस को फॉलो करना है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये डेरिवेशन है आपको समझ में आई होगी। अगर किसी को भी कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।